अब आपको तफसील से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की मिलीभगत से हुए गोलमाल से रूबरू कराते हैं। दबंग एयरविल बिल्डर जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बना रहा था, वो जमीन एयरविल बिल्डर ने अथॉरिटी से ली तो जरूर है, लेकिन प्राधिकरण ने इस जमीन को पूरी तरह से एक्वायर नहीं किया है। जो जमीन एयरविल के नाम से है, दरअसल वो एयरविल के नाम से नहीं, बल्कि एस्कॉर्ट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जिसका प्लॉट नंबर 10 है और ये इसे 29 जनवरी 2013 को अलॉट किया गया था। लेकिन बिल्डर एयरविल के नाम से प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को चूना लगा रहा है। जो जमीन एयरविल के नाम से न होकर एस्कॉर्ट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, भला एयरविल उस नाम से चेक कैसे ले सकता है? ऐसे में इस जमीन पर आशियाने की चाह रखने वाले बायर्स के लिए ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि बिल्डर जमीन पर चल रहे विवाद को बायर्स से छिपा रहा है। किसानों की माने तो इस प्रोजेक्ट में जो जमीन आ रही, उसमें 5000 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहण से मुक्त है। इस बात की तस्दीक इससे भी हो जाती है कि जब किसान सुप्रीम कोर्ट गए तो अदालत ने खाता संख्या 38 और 32 पर किसानों को स्टे भी दिया। और तो और इसी प्लॉट में खाता संख्या 39 की भूमि कुम्हारों के लिए बर्तन बनाने की मिट्टी खोदने के लिए आरक्षित है। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नियम कानून को ताक पर रखकर किसानों से उनकी जमीनों को जबरन छीनकर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में बिल्डर को मोटे दामों पर बेच दिया। अथॉरिटी और बिल्डर की मिली भगत से हुए इस गोलमाल पर अथॉरिटी के बड़े अधिकारी भी गोल मोल जवाब दे रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है जब स्कीम निकलती है मास्टर प्लान के हिसाब से स्कीम बनाई जाती है कि जिस मास्टर प्लान में अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया है, इतना रेसिडेंशियल एरिया, हमने एक्विजिशन प्रोसेस में उस एरिया को नोटिफाई किया हुआ है। अब वो प्रोसेस सिर्फ स्टेजेस का फर्क होता है। जब हमें मालूम है कि अब हमें धारा 6 धारा 9 हो गया है, तो धारा 9 जब धारा 17 के जो हम एजेंसी द्वारा जमीन लेते हैं, तो धारा 6 होने के साथ ही वो पोजीशन हमें ट्रांसफर हो जाती है, चाहे वो फिजिकली मुआवजा ले या नहीं ले। अब इन साहब से मिलिए। इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता, जो कि क्रेन बेल नाम की कंपनी चलाते हैं। इन्होंने पतवारी क्षेत्र में किसानों से रूरल सेंटर के लिए 6 एकड़ जमीन खरीदी। तब से सरकारी अधिकारियों ने कहा कि ग्रोथ सेंटर के लिए जमीन ठीक भी है और अशोक कुमार इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का इस्तेमाल करेंगे। सब कुछ लिखित में था। लेकिन 2008 आते आते बसपा शासनकाल में इनकी जमीन को बिना बताए प्राधिकरण ने अधिग्रहित कर लिया और गैर कानूनी तरीके से बिल्डरों को बेच दिया। लेकिन अब वे अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर है। ऐसा है कि जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी थी और ये 6 हेक्टेयर से ज्यादा जगह है, जो कि मैंने इसमें एक तो कुछ हिस्से में मेरे को रूरल ग्रोथ सेंटर का प्रोजेक्ट लगाना था और उसको चलाने के लिए, पैसा के लिए, और बाकी मैंने जमीन इसीलिए खरीदी थी कोई इंडस्ट्री के लिए और इंस्टीट्यूशनल और ये सब चीजें एक्टिविटीज करके रूरल ग्रोथ सेंटर, जिसकी वजह से जरूरी था जो उस समय के अनुसार। जबकि वो जमीन ग्रेटर अथॉरिटी के मेंबर ने भी और बीडीओ होते हैं, कौन होते हैं, उन्होंने भी देख के क्लियर रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को कि ये जमीन ठीक है इनके लिए। और उस जमीन को उसके बाद में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ही खुद एक्वायर कर लिया। वहीं इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हुए हमारी टीम ने जब एयरविल बिल्डर के उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो पहले तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। काफी देर बाद कैमरे के सामने आए एयरविल के रेसिडेंट हमारे सवालों पर बगले झाट से नजर आए। उन्होंने हमारे सवालों का जो जवाब दिया उसे आप भी सुन लीजिए। जहाँ तक आप किसानों की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में कि किसानों ने कभी हंगामा किया या कुछ किया। जो आपकी जमीन है वो एयरसोर्ट प्रोजेक्ट के नाम से वहाँ पे आपको दी गई है, लेकिन उसके बावजूद एयरविल के नाम पर वहाँ चेक ले रहे हैं बाहर से और बेच रहे हैं प्रोजेक्ट को। जबकि प्राधिकरण कहता है कि जिस नाम से जमीन अलॉट है उसी नाम से बिल्डर चेक लेगा और उस जमीन को बेच सकता है। इस विषय में क्या कहना है आपका? कहीं पर भी ऐसा लॉ शायद मुझे नहीं पता जहाँ पे बिल्डर को उसी नाम से चेक उठाने होते हैं, ऐसा होता है। इसके गुनाहगार कई हैं जिन्होंने किसानों का चैन और सुकून छीन रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिस जमीन को अधिग्रहित ही नहीं किया गया
उस जमीन को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर को कैसे बेच दिया और कैसे ये जमीन बिल्डर के प्रोजेक्ट में आ गई। अधिकारी पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना एक्वायर की हुई जमीन उसने कैसे बिल्डर को दी और बिल्डर ने किन नियमों के तहत प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। किसान अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में है। अगर जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, किसान होंगे सड़कों पर और फिर अथॉरिटी और बिल्डर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। इस बिल्डर की पूरी सच्चाई हमने आपके सामने रखी। ये भी बताया कि अथॉरिटी के साथ मिलकर कैसे इसने बिना एक्वायर जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। सवाल ये है कि ये बिल्डर धमकी भी देता है और ये कब आपकी जमीन पर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दे कोई नहीं कर सकता। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, जबरन किसानों की जमीन ये बिल्डर अथॉरिटी के साथ मिलकर कब्जाता है। इस जमीन पर चल रहे विवाद को बायर से भी छिपाता है, बायर को कोई जानकारी नहीं देता है और इसकी गोलमाल की खबर चलाने पर ये धमकी देता है। बिल्डर ने फोन करके हमारी टीम को भी धमकी दी। आपको याद होगा, जैसे ही हमने ये सवाल किया था, ये बिल्डर बंगले छापने लगा। इसे कुछ पता ही नहीं था इसे किसान किस तरह से परेशान है, हंगामा कर रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं है इस बिल्डर को। एस्कॉर्ट के नाम से जमीन ली, लेकिन चेक ये एयरविल के नाम से ले रहा है, जबकि अथॉरिटी का रूल है आप ऐसा नहीं कर सकते। पलक झपकते ही ये आपकी जमीन को कब्जा सकता है। इसलिए इस बिल्डर से बच के रहना और एक हिदायत भी जाहिर तौर पर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस तस्वीर को देख लें कि ग्रेटर नोएडा में किस तरह से बिल्डर जबरन जमीन को कब्जाता है, वहां पर अपनी बिल्डिंग का काम शुरू करता है, प्रोजेक्ट शुरू करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखने वाला कोई नहीं है। प्राधिकरण के अधिकारियों की करतूत भी इससे साफ हो गई है और मुख्यमंत्री अखिलेश जी अपने अधिकारियों की इस करतूत को देख लीजिए। जिन्होंने जमीन को ठीक से एक्वायर तक नहीं किया, वो जमीन कैसे बिल्डर को दे दी गई और कैसे बिल्डर ने, जो कि जमीन थी ही नहीं, एक्वायर की ही, कैसे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। ये दोनों की मिली भगत का सबसे बड़ा। और लगातार जो एयरविल की तरफ से धमकी दी जा रही, वो नंबर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इस नंबर से फोन भी आया, एयरविल की तरफ से धमकी दी गई कि अगर आप ये स्टोरी चलाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। यानी कि इसे किसी बात का डर नहीं है। सवाल है कि इसकी पहुंच कहां तक है, जो इस तरह से धोखा देता है, किसानों के साथ धोखाधड़ी करता है, उनकी जमीन को जबरन कब्जाता है। 9811303960 इस नंबर से इसने धमकी भी दी और हमारी टीम को कहा कि हम देख लेंगे अगर आपने कोई स्टोरी इस पर चलाई या फिर कोई हमारी जो हकीकत है वो सबके सामने रखी है। दरअसल हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जो वो बंगले छाप के दिखाया। ये एक ऐसे बिल्डर की कहानी है जिससे आपको बच के रहना दबंग है और इस पर कोई कार्रवाई भी कोई नहीं करता है। क्या ऐसी वजह है जिस पर एयरविल अपनी मनमानी करता रहता है, किसान परेशान रहते हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। और सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता सौरभ साहनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत कुछ तस्वीर लोगों के सामने साफ हो चुकी है कि बिल्डर की कारस्तानी क्या है अथॉरिटी के साथ मिलकर। एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग परेशान हैं इस बिल्डर की कारस्तानी से और कैसे ये जमीन को अवैध रूप से कब्जाता है, कितना बड़ा खेल कर चुका है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि विकास जब कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, बायर जब किसी प्रोजेक्ट में जाके या फ्लैट खरीदता है या किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे आईटी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, तो वो सबसे पहले बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है। पहली बात, इस बिल्डर ने ट्रैक रिकॉर्ड ही मैनेज कर दिया। पहले ये दावा करता था कि उसका जयपुर में प्रोजेक्ट है, वो भी इनका प्रोजेक्ट नहीं है, उस दिखा के इन्होंने बेचा, फिर इन्होंने अपनी साइट से उस चीज को हटा दिया। फिर ये पहले करता था ग्रैंड आशियाना के नाम से काम, अब इन्होंने कुछ साल बाद एयरविल कंपनी बना दी। अब ना जाने कुछ सालों बाद ये कौन सा नाम रखेंगे, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि जो कंपनी के कई बार नाम चेंज कर चुका है तो वो कैसा होगा। दूसरा, बिल्डर ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च करे और स्क्रैप करके निकल चुका है। बिल्डर ने अपना 121 में नोएडा में एयरविल क्यूब के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च करा था जनवरी 2012 में, जो कि इन्होंने जुलाई 2014 में स्क्रैप कर दिया। प्री लॉन्च में था। सबसे पहली बात तो आप इनकी दबंगाई का आलम देख लीजिए कि प्री लॉन्च में कैसे प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर देते हैं। इनका एक प्रोजेक्ट मोहननगर में चल रहा है, वो भी प्री लॉन्च में अप्रूवल से नहीं है, लेकिन ये मिली भगत से उसको बेच रहे हैं, लगातार चल रहा है, लीगली डिस्प्यूट चल रहा है इस प्रोजेक्ट में भी। आप इनका औरम प्रोजेक्ट देख लीजिए, वो इनका जो एक्सप्रेस है उसमें दिक्कत चल रही है। इनकी साइट पे जाके देखिए तो साइट पे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं दिखेगी। मैं आपको इनके प्रोजेक्टों की डिटेल दिखा देता हूँ। ये इनकी साइट का हमारे पास स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। लोकेशन कमिंग सून, डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स कमिंग सून, इससे अंदाजा लगा सकता है कि देखिए जो बंदा अपनी साइट पे ही, अपनी ऑफिशियल साइट पे ही डिटेल्स अपडेट नहीं कर रहा है तो वो और पूरा प्रोजेक्ट बेच चुका है।
तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायर्स के लिए कितना रिस्की वाली बात है। दूसरी हम बात करें एयरविल इंटेलिसिटी, जो इस प्रोजेक्ट के हम इनके बारे में दिखा रहे हैं, जिसमें लीगली डिस्प्यूट है, जिसके हमारे पास ऑफिशियल पेपर्स भी हैं, और हमने किसानों की बाइट भी दिखाई, और हमने ग्रैंडविल कंपनी के अशोक गोयल जो मालिक है, जिनकी याचिकाएं चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें इन्हें फटकार लगी है, उनमें कैसे स्टे हो रखा, उसके बावजूद इन्होंने वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दी है। इनका जो ये 10 एकड़, इनका 1 लाख स्क्वायर मीटर का प्लॉट है सेक्टर 10 में, जो कि एस्कॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनको अलॉट हुआ था, लेकिन कंपनी जो है वो एस्कॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ना चेक लेकर, जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रूल है कि जिस नाम से आपकी जमीन है आपको अलॉट हुई, उसी नाम से आप चेक लोगे और आप उसी नाम से प्रोजेक्ट को लाओगे। ये यहाँ पर ना तो उस नाम से जो चेक पेमेंट ले रहे हैं बायर से, ना एस्कॉर्ट से ले रहे हैं, ये सिर्फ एयरविल कंपनी के नाम से ले रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नीयत में कितना खोट है। जी, दूसरा यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि शेखर मोटा जी की हमने किसानों को हंगामा करते हुए देखा नहीं। आए दिन वहाँ पर किसान इनके जाके हंगामा करते हैं कि आपने भाई हमारी जमीनों को कैसे खोद दिया। वहाँ पर फिजिकल पोजीशन की बात करते हैं कि फिजिकल पोजीशन हमारे पास है, उसमें वहाँ पर विष्णु जो किसान था उसके पास फिजिकल पोजीशन है, वो वहाँ पर खेती कर रहा है। इनके पास कैसे अप्रूवल्स आ गए, जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का रूल है कि भाई आप पहले पूरी जमीन को एक्वायर करें, सारा मुआवजा दें, कोई जमीन में लीगल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप बिल्डर को जमीन अलॉट करें, सारे अप्रूवल्स दे दिए गए। इस पर अथॉरिटी की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल उठता है ये सवाल, और जाहिर तौर पर एक ऐसी तस्वीर है जिससे लोग हैरत में जरूर पड़ गए। और बिल्डर से पूछा जाए कि भाई आपके यहाँ लीगल डिस्प्यूट है, तो वो कहने से बिल्कुल परहेज नहीं करता कि हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट है। झूठ लगातार झूठ बोलता है। आप अथॉरिटी में जाके भी अगर लीगल डिपार्टमेंट में पता करेंगे तो साफ साफ वहां पर बैठे अधिकारी कहते हैं कि एयरविल के इस प्लॉट में डिस्प्यूट है। वो शुरू से आगे जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि किस तरह से उसने कंपनियां चेंज की है। शरद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, उनसे भी बात करें। शरद जी, ये बिल्डर तो धमकी भी देता है और जबरन जमीन पर कब्जा भी करता है, इसे कुछ पता ही नहीं है किसानों से क्या डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ जानकारी नहीं है, बस जमीन पर कब्जा कर रहा है, जमीनें खोद रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। शरद जी, चोरी